हरियाणा की खाप किसान आंदोलन में कूद गई है। रोहतक में खाप पंचायतों की बैठक हुई जिसमें 30 खाप प्रधानों ने हिस्सा लिया और ऐलान कर दिया कि किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। वहीं सांगवान खाप के प्रधान व दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने तन मन व धन से किसानों की मदद करने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि भले ही वे आज सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन किसान और समाज राजनीति से पहले हैं। तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ताकत बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा की खापों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आज रोहतक में लगभग 30 खाप प्रधानों ने बैठक की और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कल वह किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा सरकार में सहयोगी निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने कहा कि सभी खापे तन मन व धन से किसानों का सहयोग करेंगे। वे सरकार से अपील करते हैं कि किसानों को संतुष्ट करके कृषि कानूनों में जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है वो किए जाएं। जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से पहले समाज उनके लिए सबसे बड़ा है। पालम खाप 360 के प्रधान रामकरण सोलंकी ने कहा कि वे आंदोलन को समर्थन देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आम व्यक्ति को इस आंदोलन के चलते दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हरियाणा की सभी खापें किसानों के साथ खड़ी हैं। नांदल खाप के प्रधान सुरेश नांदल का कहना है कि जो इस खाप पंचायत में फैसला लिया गया है वह किसानों के इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद किसान आंदोलन की करेंगे। क्या कुछ इसमें तय किया गया? जी सामने देखिए। आज पूरे हरियाणा की तमाम खापें यहाँ इकट्ठी हुई भाई हमारे सोलंकी साहब की अध्यक्षता में, और हमने ये फैसला लिया। मैं तो भाइयों को बताना चाहता हूँ, पहले खाप का प्रधान, पहले हमारा भाईचारा, उसके बाद राजनीति। और सब ने निर्णय लिया कि जो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से लगे हुए, तो तमाम खापों ने फैसला लिया कि हम कल अपनी खापों को इकट्ठा करके और दिल्ली की तरफ सब कुछ करें। किसान भाइयों के साथ हैं, तन से, मन से, धन से, जितना भी हमारे से सहयोग, किसी भी प्रकार की वो मदद चाहेंगे। और सरकार की तरफ से, सरकार को भी हम तमाम खापों की तरफ से ये कहेंगे, अपनी तरफ से दबाव लगा सकते हैं, या बड़ी जायज़ बात है कि हमारे किसानों को घाट मिलना चाहिए और इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। ज़रूर इतना संघर्ष जब किसान कर रहे हैं तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस कानून के बारे में जो सारे चारों तरफ लोग विरोध कर रहे हैं तो इस पर पुनर्विचार करके जहाँ किसान की भलाई में, क्योंकि किसान जब से सृष्टि रची, जब से लेकर आज तक, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग आज तक किसान का जो उद्धार होना चाहिए था वो किसी सरकार, किसी नेता ने नहीं किया। चाहे वो किसी की सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, चाहे मुगल बादशाह लें, अंग्रेज लें, कोई भी लें, किसान का शोषण होता रहा। अब टाइम आ गया, यही वक्त, यही बेला साथ, यही समय जागने का समय आ गया। किसान की भलाई के अंदर अच्छे नियम कानून के साथ किसान की खुशहाली कैसे हो, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, पूरा देश। तो इस कृषि प्रधान देश की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए 21वीं सदी में दुनिया में इसको भी मौका, आगे मिलने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, उद्योगपति का लड़का उद्योगपति बनना चाहता है, अधिकारी लड़का अधिकारी बनना चाहता है। किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहते? घाटे का सौदा है। इस घाटे को सौदे को प्रॉफिट में बदला जाए और उस किसान की भलाई के लिए, उस बच्चे आने वाली कौम को बचाने के लिए इनकी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। माननीय मोदी जी ने अगर इसमें वास्तविकता भलाई है तो किसान की भलाई के अंदर कदम उठाना चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसको जो 3 विधेयक ले हैं इसमें पुनर्विचार करके इसके अंदर सुधार किया। तो उस किसानों ने तो जो अमित शाह उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अमित शाह की तरफ से प्रस्ताव आया था और आज बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना सबको अधिकार है। वो किस प्लेटफार्म पर कहाँ पर बात करना चाहिए कि वो उनकी अपनी खुद की आज़ादी है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं किया जाता। आप किससे बात करेंगे? उन्होंने अपना फैसला लिया है। अगर वो किसी भी प्रकार को बैठ के समस्या समाधान होता है, बात करते हैं, तो हमारा तो ये है कि भाई किसी प्लेटफार्म पर बैठ के, क्योंकि
चाहे कोई भी हो, मंच पर तो बैठना ही पड़ेगा। किसी समस्या समाधान तो मंच पर ही होगा। इसलिए वो उचित किसान भाई किसी समझते हैं वहाँ पर बैठ के करें समस्या समाधान। मेरी ये पूरी कोशिश है, एक खाप प्रधान होने के नाते हमारा सहयोग है। और माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर इतने विरोध जब हो रहा है किसानों का, तो पुनर्विचार करके इसका कोई सुगम रास्ता मोटिवेट करके सेटिस्फाई करके इसका अनुकूल लागू करना चाहिए। अच्छा सांगवान साहब, आप एक विधायक भी हैं इसके साथ साथ, और जो है सरकार का हिस्सा भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दबाव के कारण भी ऐसा है? मैं सबसे पहले खाप का प्रधान हूँ, उसके बाद मैं भाईचारे में साथ हूँ। सरकार का ऐसा समर्थन कर रखा है, अच्छे काम के लिए आज भी समर्थन है। लेकिन अगर समाज का किसी प्रकार का नुकसान हो तो राजनीति से छोड़ के मैं पहले सामाजिक आदमी हूँ और अपने खाप का प्रधान हूँ। और खाप का प्रधान होने के नाते एमएलए मंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन समाज जब खाप की जिम्मेदारी जब मैं अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करूँगा, राजनीति बाद की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीतिक सारा कांग्रेस का किया हुआ है, राजनीतिक मामला है। ऐसा है, अगर मौका मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, विपक्ष का तो काम है अगर कहीं कोई बात मिलेगी तो उसका फायदा उठाएंगे। विरोधी आदमी का काम है फायदा उठाता है। आज नहीं जब से सृष्टि जब से टूटने लग रहा है, उसका मौका ही क्यों दिया जाए? अगर आप ये मान रहे कि कानून किसान के हक में है तो उसको मौका ही क्यों दे? लोगों को मोटिवेट करके बता के भाई इसका ये फायदा है, लोगों को समझाया जाए और उसके बाद में बताया जाए। उसके बाद में विरोधी करते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? खाप किस प्रकार सहायता करेगी आंदोलन की? खाप में आज हमने सब ने फैसला लिया है, कल आप अपने खापों पे हम पंचायत बुलाएंगे। हमारा एक सिस्टम है, सबसे पहले हम अपने खाप, यहाँ भाइयों ने फैसला ले लिया, उस फैसले को अमले जामा पहनाने के लिए जब हम पहले अपने जो क्षेत्र है, अपना जो इलाका है, उस इलाके के लोगों को साथ लेके चलना है। तो हमने तो ये फैसला लिया, कल सुबह 10 बजे हम अपनी खाप इकट्ठी करेंगे और वहाँ कहेंगे भाई हम ये भाइयों के बीच में फैसला लेके आए कि हमारी खापों में ये है कि जब हम फैसला सामूहिक बैठ के लेते हैं तो फिर उसके ऊपर अमल होता है। और उस अमल करने के लिए सबसे पहले सुबह 10 बजे हम 50-60 खाप जितनी भी यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो सब अपनी खापों की इकट्ठा करके और उनकी ड्यूटी लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाई दिल्ली कूच करें और हमारे से और भी क्या सहयोग चाहते हैं, तन से मन से धन से। खापें एक बेलाग लपेट बेदाग संस्था है, इसमें कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। ये समाज का भला चाहती है, समाज के भले के लिए काम करती है। राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक ये संस्था चलती आ रही है। बेलाग लपेट बेदाग लोग हैं, ये जितने बैठे हैं सारे त्यागी और तपस्वी हैं। इन्होंने अपना जीवन लगा रखा है सेवा में, तो जनता की सेवा में करते हुए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। सर, जिस